हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम को लेकर। दोस्तों आज यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय से हैं। यहाँ पर दोस्तों आज टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और इससे पहले एक पार्ट और दे चुके हैं इस वीडियो का। ये जो है आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की मुख्य भाषाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की भाषाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ऑप्शन में दिया गया है। आपका ए मातृभाषा, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये सभी भाषाएं आती हैं। राइट आंसर बनता है आपका डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ये लगा सकते हो आप। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम जो है आपका दोनों ही होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। राइट आंसर बनता है आपका सी। ठीक है, लीजिए से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? फिर से देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन। यह कथन किसका है? ऑप्शन में है प्रो एटवुड का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी जॉर्ज सी कंबर का, और डी है आपका फेयरग्रीव का। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर जो बनता है वो होता है ए प्रो एटवुड का। ये जो कथन है एटवुड का है। ठीक कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस वर्ष में हुई। पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस वर्ष में हुई। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है मेन पॉइंट देखने वाला है वो है नई। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे नई शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा रहा है कब से शुरुआत हुई, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों 1986 में। अगर दोस्तों यही आपसे ये पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई या कब लागू की गई, तो दोस्तों इसका आंसर होता 1968। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो आंसर होगा दोस्तों 1986, 1986। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई या कब लागू की गई, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति, तो आपका आंसर होगा 1968, 1968। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों जो आपका कोठारी आयोग है इसे राष्ट्रीय यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका होगा बी 14 जुलाई 1964। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए टिक कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी इसका जो गठन किया, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 14 जुलाई 1964 को। और दोस्तों इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की? डीएस कोठारी ने। याद रखिएगा किसने अध्यक्षता की? डीएस कोठारी ने। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम जो कोठारी आयोग पड़ा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? ऑप्शन ए सामाजिक, बी व्यावहारिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों पाठ्यक्रम जो है आपके सामाजिक और व्यवहारिक दोनों ही जीवन से संबंधित होता है। राइट आंसर बनता है आपका सी। टिक कर लीजिएगा इसे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं। तो दोस्तों आपका साहित्य भी आता है इसमें, संगीत भी आता है, ललित कलाएं भी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही आते हैं, तो आपका राइट आंसर जो है डी बन जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिएगा इसे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मुदालियर मुदालियर आयोग, यहाँ पर मुदालियर लिखा है, याद रखिएगा दोस्तों। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह हैं। दोस्तों आपका आंसर बनेगा सी, 7। अब दोस्तों देख लेते हैं ये कौन कौन से विषय हैं। पहला जो है आपका रहेगा मानव विज्ञान। मानव विज्ञान। दूसरा जो आएगा आपका होगा विज्ञान। ये वैकल्पिक विषय समूह है, ठीक है। तीसरा जो है आपका प्राविधिक, टेक्निकल, यानी प्राविधिक। और दोस्तों जो आपका चौथा आएगा वो होगा वाणिज्यिक। वाणिज्यिक, ठीक है दोस्तों। और अगला जो आपका पांचवा आएगा वो होगा कृषि यानी एग्रीकल्चर। और जो छठा आएगा आपका वो होगा ललित कलाएं। ललित कलाएं, ठीक है दोस्तों। और जो आपका सातवां बनता है वो होगा लास्ट आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह क्या है, कितने हैं? 7 हैं, याद रखिएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम है, यह कथन किसका है? शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है आपका ब्रिक्स का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, ब्रिक्स। टिक कर लीजिएगा इसे, आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु चयन में ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन दिए जा रहा है आपके सामने, छात्र रुचि का, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सी उपलब्धियों का, डी उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों विषय वस्तु चयन के समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, छात्र रुचि का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उपलब्धियों का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया था। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन जो है 1992 में किया गया। राइट आंसर बनता है आपका सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के प्रतिपादक जो है दोस्तों कार्टर सी वी गुड है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, कार्टर सी वी गुड। टिक कर लीजिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, पूछा गया है एग्जाम में। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ले का, बी हिंदी का, सी फ्रॉवेल का, और डी है ब्यूसैम का। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनता है वो है बी, हेनरी का। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का गहन
ज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का गहन ज्ञान क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है ए, संप्रत्ययों की स्पष्टता व विषय की समझ विकसित करने के लिए। दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा ये आपका आंसर। अगला देख लेते हैं, निरीक्षण को मैं क्षमता विकसित करने के लिए, निरीक्षण व क्षमता विकसित करने के लिए, ये भी सही होगा। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू एवं तय समय पर समाप्त करने के लिए। तो दोस्तों आपके तीनों ही आवश्यक है, तो राइट आंसर आपका बनता है डी, उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं, शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का गहन ज्ञान क्यों आवश्यक है? पहला तो है आपका संप्रत्ययों की स्पष्टता व विषय की समझ विकसित करने के लिए, दूसरा है निरीक्षण क्षमता विकसित करने के लिए, और तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू एवं तय समय पर संपन्न करने के लिए। तो दोस्तों आपके तीनों ही ऑप्शन जो है सही बनते हैं, राइट आंसर बनता है आपका डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, विषय वर्ग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए बहुविषय वर्ग, बी मूल विषय वर्ग, सी है अंतः विषय वर्ग, और लास्ट है आपका डी, उपयुक्त सभी। विषय वर्ग के प्रकार हैं, तो दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बनता है वो है डी, उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी। ये जो है विषय वर्ग के प्रकार हो गए आपके। पहला है बहु विषय वर्ग, दूसरा है मूल विषय वर्ग, सी है अंतः विषय वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या माना? प्लेटो ने पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या माना? ऑप्शन ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्लेटो ने जो है आपका ये सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों को ही माना है, राइट आंसर बनता है आपका उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में बच्चों की किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? या पाठ्यक्रम निर्माण में बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन में है मानसिक स्तर का, बी परिपक्वता का, और सी ए व बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप काफी आसान क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से, ए और बी दोनों। जब पाठ्यक्रम निर्माण होता है यानी पाठ्यक्रम निर्माण के समय जो है बच्चों के मानसिक स्तर और परिपक्वता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां से राइट आंसर बनता है आपका सी। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए परिवर्तित होना, बी विकसित होना, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम की जो प्रवृत्ति है आपका परिवर्तित होनी चाहिए और विकसित होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो बनता है सी बनता है, उपरोक्त दोनों। पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? परिवर्तित होना और विकसित होना। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? दोस्तों आपको बता चुके हैं पहले भी ये। ऑप्शन में है ए 1986 में, बी 1968 में, सी 1977 में, या डी 1974 में। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा बी 1968 में। अगर नई शिक्षा नीति पूछी जाती तो आपका आएगा 1986। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो ऑप्शन होगा आपका सही बी 1968 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है। ऑप्शन ए संलग्नशील, बी वृद्धिशील, सी विकासशील, और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही बनते हैं, राइट आंसर बनेगा आपका डी उपरोक्त सभी। एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव कैसा होता है? संलग्नशील होगा, वृद्धिशील होगा और विकासशील होगा। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? तो दोस्तों आंसर बनता है आपका बी 50%, यानी 50% विद्यार्थियों को जो है माध्यमिक स्तर पर व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। बालकों के लिए निशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपका अनुच्छेद 45 में है। अगला देखते हैं। मैकडॉनल्ड के अनुसार विद्यालय की गतिविधियों को कितनी पद्धतियों के अंतःक्रिया के रूप में संकलित किया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैकडॉनल्ड के अनुसार विद्यालय की गतिविधियों को कितनी पद्धतियों के अंतःक्रिया के रूप में संकलित किया? ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो दोस्तों जो मैकडोनाल्ड ने जो है विद्यालय की गतिविधियों को 4 पद्धतियों के अंतःक्रिया के रूप में संकलित किया है। ऑप्शन बनता है आपका बी। और दोस्तों ये जो 4 अंतःक्रिया यानी 4 जो पद्धतियां बताई हैं वो कौन कौन सी है? पहली जो है आपकी वो है अध्यापन। दूसरी है आपकी अधिगम। और जो आपकी तीसरी है वो है अनुदेशन। और चौथी जो रहेगी वो है आपकी लास्ट पाठ्यक्रम। याद रखिएगा दोस्तों, मैकडोनाल्ड के अनुसार विद्यालय की गतिविधियों को कितनी पद्धतियों के अंतःक्रिया के रूप में संकलित किया गया? दोस्तों 4। पहला है अध्यापन, दूसरा क्या है आपका अधिगम, तीसरा है अनुदेशन और चौथा है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए परिवार केंद्रित, बी गृह व समाज की परिस्थिति के अनुरूप, डी है उपरोक्त दोनों और सी आपका उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है परिवार केंद्रित और गृह व समाज की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए यानी होता है आपका। तो राइट आंसर बनता है आपका सी उपरोक्त दोनों। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कला शब्द का अभिप्राय है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। कला शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपरोक्त सभी। यहां भी दोस्तों आपका जो आंसर बनता है वो है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ललित कला के प्रकार हैं। ललित कला के प्रकार है। ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4 और डी है आपका 7। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा ललित कला के प्रकार है 7 है। राइट आंसर बनता है आपका डी। टिक कर लीजिएगा इसे। पहला जो है आपका वो है आपका गीत। पहला है आपका गीत। दूसरा जो आएगा आपका यह है नृत्य कला। और तीसरा जो है आपका वो है संगीत। चौथा जो रहेगा आपका वो है नाट्य। और पांचवा देख लेते हैं। पांचवी जो होगी वो है आपकी चित्रकला। और पांचवी जो होगी चित्रकला और छठी जो है आपकी नहीं वो है आपकी धातुकला। याद रखिएगा। और लास्ट जो है आपकी 7वीं ये है काष्ठ कला। ठीक है, याद रखिएगा ललित कला के कितने प्रकार हैं? 7 हैं। पहला है गीत कला, दूसरा है नृत्य, तीसरा है संगीत कला और चौथा है नाट्य कला और पांचवा है चित्रकला और छठा है धातु कला, सातवां है काष्ठ कला। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा के कारण ही मनुष्य है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। यह किसने कहा या यह कथन किसका है? भाषा के कारण ही मनुष्य क्या है? मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए क्रो व क्रू ने, बी बॉन हम बोलर ने, सी ब्रिक्स ने और डी है हेनरी ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है आपका बी है बॉन हम बोलर ने। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रकृतिवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है। प्रकृतिवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है ऑप्शन ए प्रकृति की ओर लौटो, बी है समाज के बंधनों को तोड़ो, डी है उपरोक्त दोनों, डी और सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवादी विचारधारा की ये दोनों ही मूल सिद्धांत है, प्रकृति की ओर लौटो और समाज के बंधनों को तोड़ो। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर बनता है सी उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न शिक्षा आयोग ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किन विषयों को शामिल करने पर बल दिया है? ऑप्शन ए विज्ञान व गणित, बी सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, सी है आपका शारीरिक शिक्षा व कला, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनता है वो है डी उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है। कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थानों में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना? या कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थानों में शिक्षा का माध्यम किस भाषा पर अधिक बल दिया है? तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा बी अंग्रेजी। याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर जो है बी है अंग्रेजी। काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।